सेना के चीफ जनरल एमएम नरवणे ईस्टर्न कमांड का दौरा करने पहुंचे। जनरल नरवणे यहां ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान आर्मी चीफ एक अलग ही अंदाज में नजर आए। जनरल नरवणे पहली बार एक नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने दिखे। उनके साथ इस दौरान सेना के तमाम बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। आपको बता दें कि ये नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म भारतीय सेना में शामिल की गई है। सेना दिवस के मौके पर इसे लॉन्च किया गया था। साथ ही पैरा कमांडोज इसे पहने नजर आए थे। भारतीय सेना को मिली ये नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहले वाली यूनिफॉर्म से काफी अलग है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कितनी खास है आर्मी को मिली ये नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म। भारतीय सेना ने 15 जनवरी यानी सेना दिवस के दिन अपनी नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म या बैटल फटीग को पहली बार प्रदर्शित किया। भारतीय सेना ने अपनी यूनिफॉर्म में समय समय पर परिवर्तन किए हैं। आज़ादी के समय भारतीय सेना की यूनिफॉर्म खाकी होती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही खाकी पाकिस्तानी सेना की यूनिफॉर्म रह गई और भारतीय सेना ने अपनी यूनिफॉर्म को जैतूनी हरा यानी ऑलिव ग्रीन कर दिया। और उस समय बैटल फटीग या कॉम्बैट यूनिफॉर्म कॉटन की बनी हुई पैंट और कमीज होती थी, जो कि जैतूनी रंग की, हरे जैतूनी रंग की हुआ करती थी। 90 के दशक में सेना ने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म यानी बैटल फटीग को डिसरप्टिव पैटर्न के तौर पर बनाया या जंगल प्रिंट के तौर पर। इससे जवान को ऑपरेशन के दौरान छुपे रहने में आसानी मिलती थी, यानी उसको बेहतर कैमोफ्लेज मिलता था। लेकिन जल्द ही इसकी कॉपी बहुत ज़्यादा होने लगी और 2000 के दशक में भारतीय सेना ने अपने डिसरप्टिव पैटर्न वाली यूनिफॉर्म में थोड़ा और परिवर्तन किया और उसमें हिंदी और अंग्रेजी में इंडियन आर्मी और भारतीय सेना छपवा दिया। दावा था कि इसके बाद इसकी नकल नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी इस बैटल फटीग में कई समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि देश के अलग अलग टेरेन में इसमें बेहतर कैमोफ्लेज नहीं मिलता था। यानी कि अगर कोई सैनिक किसी जंगल में ऑपरेशन कर रहा है तब तो ये यूनिफॉर्म उसे छुपाती थी, लेकिन अगर वो डेजर्ट में यानी रेगिस्तानी इलाके में ऑपरेशन कर रहा है तो उस वक्त ये यूनिफॉर्म उसको कैमोफ्लेज नहीं देती थी। भारतीय सेना ने इस साल अपनी बैटल फटीग यानी कॉम्बैट यूनिफॉर्म को परिवर्तित किया है। सबसे बड़ा परिवर्तन इसके पहनने के ढंग में है। अभी तक भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पैंट के अंदर कमीज को दबाकर पहनी जाती थी और ऊपर से बेल्ट लगाई जाती थी, लेकिन अब नई यूनिफॉर्म में शर्ट बाहर रहेगी, पैंट के ऊपर रहेगी और पैंट के ऊपर बेल्ट लगाई जाएगी, यानी बेल्ट शर्ट के नीचे छुपी हुई रहेगी। शर्ट के अंदर एक गोल गले की टी शर्ट पहनी जाएगी। इसका जो फैब्रिक है उसको 70% कॉटन और 30% पॉलिस्टर में रखा गया है। कॉटन की वजह से ये आरामदेह है। भारत की नम और गर्म आबो हवा में इसको पहनने से सैनिक को आराम मिलेगा। पॉलिस्टर की वजह से इसको सूखने में आसानी मिलेगी और ये बहुत जल्दी सूख जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा धोने और सुखाने का झंझट नहीं है, ऐसा भी दावा किया गया है। इसके जो शेड्स हैं उसमें अर्दन शेड्स का यानी मटमैले रंगों का प्रयोग किया गया है, जिससे भारत की अलग अलग ज़मीनी हालात में उसको कैमोफ्लेज किया जा सके, उसको छुपाया जा सके। फैब्रिक बहुत आरामदेह है और इसको बनाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एक टीम ने भारतीय नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से, क्योंकि जिस घर में थी 12 महिलाएं उस घर में घुसे आतंकवादी। पूरी एक्सक्लूसिव वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो चुका है। पूरी वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं आतंकवादियों का ये कायराना हरकत, क्योंकि कश्मीरी पंडित महिलाओं के साथ कैसी दुर्दशा इन आतंकवादियों ने की है वो शायद बताने योग्य नहीं है, क्योंकि आप सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन आज भी घाटी में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो चुका है, हर कोई परेशान हो चुका है। चलिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजौरी का एक ऐसा गांव जहां पर आतंकवादी, वो भी पाकिस्तानी आतंकवादी थे, जो एलओसी पार करके जम्मू कश्मीर में घुसे। उसके बाद उन्होंने इस घर में जाकर के शरण ली और उसके बाद क्या क्या किया हम आपको सारी दास्तां दिखाने जा रहे हैं। बस आपसे अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। बता दूं, आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करते हैं। रोज़ाना उनका एक दिनचर्या होता है, उसी प्लानिंग के तहत वो लोग काम करते हैं और घुसपैठ करके किसी आम इंसान के घर में भी वो आसानी से घुसपैठ कर लेते हैं। उसके बाद बंदूक के दम पर, क्योंकि बाहर आवाज़ न जाए या फिर कोई शोरगुल न करे, आराम से वहीं पर बैठकर वो प्लानिंग करते हैं और कब कहाँ ब्लास्ट करना है
वहाँ पर जाकर ये लोग ब्लास्ट करते हैं। और ऐसा ही मामला आज सामने निकल कर आया है। बता दूं, आए दिन कश्मीर में कुछ ऐसी महिलाएं जो लगातार इस बात का प्रमाण देती रहती हैं कि आतंकवादी हमारे घर आए थे और यहाँ पर शरण लिए और उसके बाद वो यहाँ पर प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन अचानक एकाएक वो गायब हो गए। कहाँ चले गए इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। यानी कि ऐसे भी आतंकवाद से बचने के लिए लोगों को अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। यानी अगर आप ये वीडियो जम्मू कश्मीर में है देख रहे हैं या फिर किसी देश के अन्य कोने में है जहाँ पर ऐसी घटनाएं होती हैं, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को ज़रूर दें, क्योंकि वो आतंकवादी साजिश रचने के लिए आते हैं और आपके घर में आसानी से छिप जाते हैं और उसके बाद बड़ी से बड़ी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करने लगते हैं। तो ऐसे ही आज एक और बड़ी खबर ये कुलगाम राजौरी की थी, क्योंकि राजौरी में भी ऐसी घटनाएं देखी गई और कुलगाम में भी ऐसी घटनाएं देखी गई जहां पर महिलाएं घर में अकेली थी और आतंकवादी इसी का फ़ायदा उठाकर उस घर में घुसपैठ करते हैं और वहीं से प्लानिंग करते हैं और जवानों पर हमला भी करते हैं। बता दूं, आतंकवादी, क्योंकि आप लोग को पता है कि वो पाकिस्तान से आते हैं तो यहाँ पर वो घर नहीं बनवाते, बल्कि किसी आम नागरिक के घर में जाकर शरण ले लेते हैं। या तो पहले से किसी के साथ फिक्सिंग होती है या फिर अनजान बनकर ये लोग भी घर में चले जाते हैं और उसके बाद बंदूक के दम पर ये लोग उस घर में रहते हैं, क्योंकि किसी की हिम्मत क्या है, जब सर पे बंदूक रखी हो तो कौन चिल्लाएगा, कौन बोलेगा। तो वही हालात हैं जम्मू कश्मीर के। और आज जिस तरीके से ये भय का माहौल भी जम्मू कश्मीर में देखा गया, महिलाएं लगातार भय का माहौल बता रही हैं और कह रही हैं आतंकवादी हमारे घर में किसी न किसी माध्यम से घुस आते हैं और उसके बाद हम सभी लोग को परेशान करते हैं और उसके साथ साथ बैठकर साजिश रचते हैं और देश को जलाने दहलाने की कोशिश भी करते हैं। तो पाकिस्तानी आतंकवादियों पर कहर जिस तरीके से भारतीय सेना बरपा रही है, भारतीय सेना लगातार आतंकवादियों को ढेर कर रही है, आतंकवादी मंसूबों को नाकाम कर रही है, लेकिन इसी बीच आतंकवादियों की एक नई जो इनकी कायराना हरकत होती है वो सामने निकल कर ज़रूर आ जाती है। क्योंकि कभी टारगेट किया जाता है मासूमों को, कभी आम इंसान को जिनकी कोई गलती नहीं है, ना तो उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है, उनको भी आतंकवादी नहीं बख्शते और जवानों के ऊपर भी वार करते हैं, जवानों को टारगेट करते हैं और उसके बाद ब्लास्ट करते हैं, आईडी प्लांट करते हैं। देश के अन्य कोने कोने में ये लोग जाकर आईडी प्लांट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके हर मंसूबे नाकाम हो रहे हैं और घाटी में बैठे आतंकवादियों को भारतीय सेना चुन चुन कर मार रही है। यानी कि कुत्ते की मौत मारे जा रहे हैं आतंकवादी और दहशत गर्दों का खात्मा भी हो रहा है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बने रहिए न्यूज़ 24 जनसत्ता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।